Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will solve review exercise of unit 1. Question number 2. For every question there are 4 options. कि हर सवाल के लिए क्या है हमारे पास 4 जो मुमकिन जवाबात है वो दिए गए हैं. चूज द राइट वन. तो हमने जो सही वाला है उसका इंतखाब करना है. नंबर 1 पे रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ के रियल नंबर जो है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं. ए वाला है ओनली रैशनल नंबर्स के सिर्फ रैशनल नंबर्स हैं. बी ओनली इरेशनल नंबर्स के जस्ट जो हमारे पास है इरेशनल वही होंगे. बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. नीदर रैशनल नार इरेशनल नंबर्स के ना तो रैशनल है और ना ही इरेशनल है. जबकि हमने रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये है कि रियल नंबर जो हैं वो इक्वल टू हैं रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर. यानी रियल नंबर जो बिलोंग कर रहे होते हैं इन सभी पे को बिलोंग कर रहे होते हैं, रैशनल को भी और इरेशनल को भी. यानी इन दोनों का यूनियन जो है यानी तमाम नंबर जो रैशनल हैं और इरेशनल हैं मिलकर रियल नंबर्स बना रहे हैं. तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. MCQ नंबर 2 है बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन जी आर. जी हमें बता रहा है इंटीजर्स को, यानी ये इंटीजर्स के लिए ये सिंबल यूज़ होता है कि एडिशन भी इस पर अप्लाई की जाए और मल्टीप्लिकेशन भी. तो क्या आएगा कम्यूटेटिव. अब इंटीजर्स पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. एसोसिएटिव भी अप्लाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सी वाला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव. तो इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं इंटीजर्स पर. तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. यानी ये तीनों जब प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं तो राइट आंसर ये है. MCQ नंबर 3 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 63 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 175 इज. कि जो हमारे पास ये फ्रैक्शन गिवन है ये हमने बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है या नन ऑफ दीज है. हमने इसका राइट आंसर चूज़ करना है. तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे. तो कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 63. तो यहाँ पे राइट करेंगे 63 और ये डिवाइड हो रहा है डिवीजन. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जाए 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे. 72 मल्टीप्लाइड बाय 175 विच इज़ इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3 विच इज़ इक्वल टू 0.005. यानी इसका राइट आंसर आ रहा है 0.005. अब यहाँ पे ये देखे जाए हमारे पास डेसिमल है जैसा कि ये डेसिमल उन्होंने कहा था. अब हम ये देख रहे हैं टर्मिनेट और ये नॉन टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है या नन ऑफ दीज है. तो इसमें देखा जाए तो ये यहाँ पे आके कंप्लीट आंसर आ गया. इसके बाद कोई भी आंसर नहीं है यानी ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया रुक गया. तो राइट आंसर है इसका ये ए वाला टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है आर रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/7 इज़. कि 1/2 एंड 2/7 के दरमियान जो रैशनल नंबर है वो हमने फाइंड करने हैं. तो इसके लिए हम इस सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट करेंगे 1/2 एंड सेकंड है हमारे पास फ्रैक्शन 2/7. कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5. तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.5 एंड अब 2/7 को करेंगे डिवाइड. 2 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 0.2857. 0.2857. अब यहाँ पे देखें डेसिमल पार्ट हमने देखना है. इंटेग्रल पार्ट में दोनों का क्या आ रहा है 0. तो डेसिमल पार्ट में देखेंगे कौन सा पार्ट स्मॉलर और कौन सा ग्रेटर है. यानी कि हम जब भी डेसिमल नंबर्स में देखते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू देखते हैं. ये 5 है तो ये क्या है 2. तो इट्स मीन ये ग्रेटर और ये क्या स्मॉलर. तो हमारे पास जो रेंज इनकी बन रही है वो आ रही है 0.2857 टू 0.5.
यानी इनके दरमियान में कोई नंबर हमारे पास आना चाहिए, तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तो 1 बाय 1 जो नंबर्स है हमारे पास गिवन है, इनको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 1/14। तो यहाँ पे 1/14 को सॉल्व करके देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 14 विच इज़ इक्वल टू 0.071। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0.285 से, लेकिन ये क्या है? 0.07। ये स्मॉलर है, इस नंबर से भी स्मॉलर है, ये इनके दरमियान में आना चाहिए। तो इट्स मीन हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम पार्ट बी जो है, यानी जो राइट बी वाला आंसर है, इसको चेक करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 21 विच इज़ इक्वल टू 0.0952। ये भी हमारा इस आंसर से क्या है? छोटा आ रहा है, यानी स्मॉलर है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। आंसर सी वाला चेक कर रहे हैं। 5 डिवाइडेड बाय 14 विच इज़ इक्वल टू 0.357। अब ये क्या आ रहा है? 0.28। तो ये जाना चाहिए 28 से 5 तक, तो ये हमारा क्या आ रहा है? 0.35। इट्स मीन ये हमारा राइट आंसर होगा। ये इसका आ रहा है आंसर, यानी 0.357 है। तो ये इनके दरमियान में कहीं ना कहीं मौजूद है, 0.357। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये हमने कैलकुलेट किया था 5 डिवाइडेड बाई 14 को, तो ये हमारा राइट आंसर है। हम डी वाला ऑप्शन भी चेक करते हैं। डी वाला 5 डिवाइडेड बाई 21 विच इज़ इक्वल टू 0.238। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। तो ये 2 3 वाला क्या होगा? स्मॉलर होगा। इट्स मीन ये राइट आंसर नहीं है, सी वाला ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है। द नंबर 1.101010001000 यानी टेट्रा 0 1 एंड अप टू सो ऑन इज। अब हमने बताना है कि ये कौन सा नंबर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है अनैचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर कभी भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्यों नहीं होगा? नेचुरल नंबर हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट में नहीं होते। आ होल नंबर, ये अब होल नंबर भी नहीं है, यानी ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, और ये अप टू सो ऑन है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। आर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? या तो वो टर्मिनेटिंग हो, अगर नॉन टर्मिनेट है तो फिर वो रिकरिंग हो, यानी कि रिपीटिंग हो, रिपीट हो रहे हो। तो यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। एन इरेशनल नंबर, ये हमारा राइट आंसर है। ये इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो राइट आंसर क्या होगा? एन इरेशनल नंबर। MCQs नंबर 6, आउट ऑफ द 4 नंबर्स, कि ये जो 4 नंबर्स गिवन है इनमें से बताना है द रैशनल नंबर इज, कि रैशनल नंबर कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को चेक करते, जैसे ये 2 वाला ऑप्शन देखें, 2.123 123, ये अब ये जो आ रहा है बार इसके ऊपर, ये हमें बता रहा होता है कि नंबर्स क्या हैं? रिपीटिंग है। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, तो ये रिपीटिंग है, तो इट्स मीन ये इरेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर चेक करें पार्ट 3 वाला 2.1, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2.100 अप टू सो ऑन, इट्स मीन ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ये भी रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल है। पार्ट 4 यानी ये 4 वाला ऑप्शन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे नोट करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट को। ये वैल्यूज़ हमने राइट कर ली हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइन नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस √2, सेम इसी तरह ये। अब वैल्यूज़ क्या सेम है, यानी ये a माइनस बी है और ये क्या है? a प्लस बी है। फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर राइट करें तो ये आएगा 2√3 होल स्क्वेयर माइनस √2 होल स्क्वेयर। ये स्क्वेयर इससे कैंसिल, इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वेयर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 2 10। तो 10 भी रैशनल नंबर नहीं है हमारे पास। तो जो लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है, यानी हमने 3 को तो चेक किया, ये रैशनल नहीं है, रैशनल है। अब ये 1 वाला देखेंगे, ये क्यूब फाइंड करें, क्यूब अगर फाइंड करेंगे भी तो ये इसका जो स्क्वायर रूट है ये रिमूव नहीं होगा, यानी ये जो नंबर है यहाँ पे मौजूद है
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब रूट रिमूव नहीं कर सकते, तो इट्स मीन ये हमारा राइट आंसर होगा 1 वाला, ये इरेशनल नंबर है। हमने बाकी तीनों को चेक किया है कि वो नहीं है, तो राइट आंसर यही है। अगर हम चाहते तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कर सकते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने ज़रूरी थे, इसलिए पहले इनको चेक किया, देन हम राइट आंसर की तरफ आए हैं। तो ये ए वाला है हमारा। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, इफ़ A इज़ इक्वल टू B एंड A इज़ नॉट इक्वल टू 0, B इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब दो नंबर्स हैं, जब दोनों इक्वल आ रहे हों तो उनके जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। जैसा कि यहाँ पे 1/A इज इक्वल टू 1/B बाय द डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, कि यहाँ अगर ये नंबर्स इक्वल हैं, ज़ीरो के इक्वल नहीं है दोनों ही, तो इट्स मीन इनके रेसिप्रोकल क्या है, इक्वल है। ये राइट आंसर है। यहाँ पे वो कह रहे हैं 1/A इज़ नॉट इक्वल टू 1/B, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। ये भी A इज़ इक्वल टू 1/A, ये कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, और ये नन अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या, 1/A इज इक्वल टू 1/B, यानी इनके रेसिप्रोकल्स भी इनके इक्वली, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 3 देन x रेज टू पावर 4 फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 3। हमने फाइंड करनी है वैल्यू x रेज टू पावर 4 की। तो इसके लिए क्या करेंगे, x रेज टू पावर 4 लेंगे बोथ साइड पे, यानी यहाँ पे राइट कर देंगे ये इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 3 होल पावर 4, यानी बोथ साइड पे हमने 4 पावर राइट की है। अब यहाँ पे आंसर देखें किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 के फॉर्मेट में ही है, यानी हमने फाइंड करना है इनमें से राइट आंसर कौन सा है। सॉल्व करते हैं इसको। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्सपोनेंट्स की, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 12। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो डी वाला है, यानी 3 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 12। नेक्स्ट 9 वाला MCQ है, सपोज x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5 के एंड y इज इक्वल टू z, यानी y की वैल्यू अगर z पुट कर दी जाए, व्हाट प्रॉपर्टी वुड अलाउ यू टू से डैट x प्लस 5 इज इक्वल टू z प्लस 5, यानी कि हमने y की जगह z को सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी इसके रिप्लेस कर देना, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाए। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक नंबर है उसकी जगह उसकी कोई वैल्यू पुट करें तो वो सब्स्टिट्यूशन होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये वाला, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है MCQ नंबर 10, 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू। अब इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में सर्ड आ रही है, इसको रिमूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस स्क्वायर रूट 5, सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस स्क्वायर रूट 5, यानी रैशनलाइज करवाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई होंगी ये कंप्लीट वैल्यूज़, यानी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ये a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला के अकॉर्डिंग 9 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 9 आर 27 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर क्या आएगा 27 माइनस ये कैंसिल आउट 5, सॉरी 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 81, 9 9 आर 81 माइनस 5, अगेन राइट करेंगे 27 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 81 में से 5 माइनस करें तो रिमेनिंग क्या आएगा 76। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं जो हमारा आंसर आया और ऑप्शंस में जो मौजूद है उनमें चेक करते हैं राइट आंसर कौन सा है। ये 27 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 76। अब इनमें से हमारा राइट आंसर कोई भी नहीं बन रहा, यहाँ लगता है बुक पे मिस्टेक है, ये प्लस आना चाहिए यहाँ पे, ये 3
यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 27+3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 76। ये प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव का साइन राइट किया, तो ये प्लस होगा। तो यही हमारा राइट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट आ रहा है, अ स्टोर सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर PKR 50 पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ PKR 30 पर यूनिट। यानी सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 50 पर यूनिट और कॉस्ट प्राइस क्या है 30 पर यूनिट। इफ़ द स्टोर हैज़ 100 यूनिट्स इन इन्वेंट्री एंड सेल 60, यानी उनके पास जो टोटल यूनिट्स है वो 100 है, वो सेल कर रहे हैं 60 यूनिट। व्हाट इज़ द स्टोर ग्रॉस प्रॉफिट, कि स्टोर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 60 के जो के लिहाज से उसकी देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या है, फिर उसकी फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है। देन हम जब प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स विच इज़ इक्वल टू 60 यूनिट सेल की हैं तो सेलिंग प्राइस क्या है 50 पर यूनिट के हिसाब से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाय ₹50। यहाँ पे राइट करेंगे 6 5s are 30 एंड 2 0 एज इट इज़, यानी 3000 रुपीज़। ये हमारी क्या है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस इसकी फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 यूनिट्स विच इज़ इक्वल टू अब 60 मल्टीप्लाइड बाय ₹30 विच इज़ इक्वल टू 6 3s are 18, यानी ₹0 एंड 0 1800। हम यहाँ प्रॉफिट फाइंड करेंगे। हम प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी क्या ₹3000, वो राइट करेंगे। देन कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आ रही है ₹1800। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा, यानी 3000 में से 1800 सब्ट्रैक्ट करें रिमेनिंग आएगा 1200। तो हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है PKR 1200। नेक्स्ट MCQ नंबर 12, the cost price of 20 article is the same as the selling price of X articles। यानी 20 आर्टिकल्स है, उनकी कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदने की जो कीमत ख़रीद है, जो ख़रीदे हैं जिस कीमत पे वो प्राइस, एंड द सेम एज द सेलिंग प्राइस, यानी जिस कीमत पे हमने सेल किए हैं X आर्टिकल्स। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, कि अगर प्रॉफिट हमारे पास 25% हो तो हमने एक्स फाइंड करना है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स है यानी कितने आर्टिकल्स हैं जिसकी प्राइस इनके इक्वल है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे राइट करेंगे हम 20 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। C फॉर कॉस्ट एंड P फॉर प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है X और मल्टीप्लाई किससे करेंगे सेलिंग प्राइस, यानी X आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस और 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस दोनों आपस में क्या है इक्वल है। हम इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करें यानी कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस हम एक साइड पर राइट करें, यहाँ पे ये 20 है तो ये X मल्टीप्लाई और ये आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है तो ये कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई और ये इधर आके हो जाएगी डिवाइड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। हम नेक्स्ट फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास LCM के फॉर्मेट में राइट है, ये इसका डिनोमिनेटर में भी है कॉस्ट प्राइस और इसके डिनोमिनेटर में भी है, तो इनको सेपरेट करके राइट करेंगे सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज के 25%, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 25%।
100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 25% डिवाइडेड बाई 100% विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस से कैंसिल, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस -1, परसेंटेज से कैंसिल, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा यानी 1/4, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। एलसीएम अगर फाइंड करें तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की ये जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी 20/x वो पुट कर देंगे यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई x। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या आ रहा है 5 और ये x विच इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, 5 1s are 5 4s are 20 which is equal to 4 multiplied by 4 and this is equal to 16. So our right answer is 16 यानी कि 20 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 16। एमसीक्यूज नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आपने देखना है क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, विच चॉइस शोज द करेक्ट ब्लैंक एंट्रीज इन ऑर्डर, कि कौन सी जो चॉइस है यानी कौन सा आंसर जो है वो इनको राइट यानी बताएगा कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला अगर चेक करें 0 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू कह रहे हैं x+7 आ रहा है, तो ये रॉन्ग होगा, ये कभी भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आए, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो इट्स मीन ये भी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आना चाहिए, यानी 1 से इसको मल्टीप्लाई करें टर्म को तो आएगा आंसर x+7, तो इट्स मीन 1 यहाँ पुट करें x+7 यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है राइट ऑर्डर आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 14 है गिवन डैट a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a + b डिवाइडेड बाई a - b इज इक्वल टू 1, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट a एंड b, कि हम a और b के बारे में कौन सी जो राय है वो देंगे कि ये हमारे पास दोनों सॉल्व करें तो इक्वल टू 1 क्या है। अब a इज़ इक्वल टू b है, a वाला ऑप्शन है कि अगर a को b पुट करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ b पुट करते हैं b + b 2 भी हो जाएगा, यहाँ b - b रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये हम कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स मीन ये वाला आंसर राइट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है a इज़ इक्वल टू -b, यानी a की जगह -b पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर 1 नहीं आएगा, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है a ग्रेटर देन b, ये a अगर b से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी नंबर पुट करते हैं जो ग्रेटर है a से, यानी वो वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या होगा पॉजिटिव ही आंसर आएगा। यहाँ भी ग्रेटर पुट करें तो ग्रेटर नंबर से जब स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, यानी जब ये इनको पुट कर देंगे a की वैल्यू को जो ग्रेटर होगी किससे b से, तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, इट्स मीन ये राइट आंसर है हमारे पास। हम डी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं a <b, अगर ये पुट करते हैं वैल्यू a की जो b से लेस देन हो तो ये जब ग्रेटर टर्म जो है सब्ट्रैक्ट होगी तो साइन भी किसका आएगा इसका आएगा ग्रेटर टर्म का, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा स्मॉलर टर्म होगी a की वैल्यू, तो वो आंसर क्या आ रहा होगा माइनस में, तो यहाँ पे आंसर तो हमारा पॉजिटिव है, तो राइट आंसर हमारा ये सी वाला है। MCQ नंबर 15, इफ p q r आर रियल नंबर्स एंड p ग्रेटर देन q, q ग्रेटर देन r ग्रेटर देन 0 विच इज़ द स्मॉलेस्ट। अब कह रहे हैं अगर ये आर्डर हो तो हमने बताना है इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटा है। फॉर एग्जांपल ये तो 0 है ना, इसको अगर 1 रख लें, इसको 2 रख लें, ये 3, यानी 3 ग्रेटर देन है 2 से, 2 ग्रेटर देन है 1 से और 1 ग्रेटर देन है 0 से, तो इट्स मीन जब रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/1। अब इनको चेक करना 1/1 तो क्या आएगा 1 नहीं आएगा, 1/2 अगर चेक करें तो 1/2 हमारे पास क्या आएगा
0.5 और 1.3 को अगर सॉल्व करके देखें 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 0.33। तो ये क्या है, स्मॉलर है। इस ट्रिक से भी देखें तो क्या आ रहा है, स्मॉलर ही आ रहा है। अब अगेन अगर देखें तो जब इनके रेसिप्रोकल लिखते हैं तो आंसर क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। यानी क्या आ जाएगा, 1/p लेस देन होगा 1/q से, एंड 1/q लेस देन होगा 1/r से, और ये लेस देन होंगे, सॉरी ये साइन नहीं आएगा यहाँ पे। अब हमारे पास ये आ रहा है, यानी हमने वैल्यूज़ अगर इनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है। तो अब इसमें क्या है, ये जो ज़ीरो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, यानी ज़ीरो लेस होगा 1/p से। अब ये तो हमने पुट कर दिया इस तरह रेसिप्रोकल फॉर्म में। अब हमने बताना सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। इस तरह अगर हमने सपोज किया था 1/3 1/2 एंड 1/1, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, p की आ रही है। तो राइट आंसर होगा 1/p। ये थे हमारे रिव्यू 1 के MCQs यहाँ तक, यानी 15 MCQs से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।